नसरीन, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस घर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें एक एक करके निकाल दूं? ऐसा ही है। अगर तुम ना जाना चाहो तो इट्स ओके, तुम जानती हो ना। बिल्कुल नहीं। मैं किस पर भरोसा करके काम छोड़ दूं? मुझे काम करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं मैं। क्या तुम्हें पता है कल सारी रात सबा कहाँ थी? कहाँ? सादिया के साथ उसके घर पे। क्या? एक मिनट बात कर रहा हूं मैं। हद होती है, मुझसे उलझा मत करो। आई समझ तुम्हें? बात दरअसल यह है कि मैंने अभी तक नसरीन को कुछ नहीं दिया। मैं बस ये चाहता हूं कि वो अब अपने आप को इस खानदान का हिस्सा महसूस करे। बस ये चाहता हूं। इसे हल करने का क्या यही वाहिद रास्ता है? एक दफा फिर सोच लो तुम। हसन, तुम्हें भी पता है कि औजलिम से सुलह की खातिर तुमने क्या कुछ नहीं किया, और न जाने तुमने भी उसके नाम पर क्या कुछ नहीं किया। मैं बस इतना चाहता हूं कि नसरीन का जो हक है और जो उसका हिस्सा है वो मिल जाए उसको। समझ रहे हो ना तुम? जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मेरा फर्ज था तुम्हें खबरदार करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ख्याल रखो अपना। मिलते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम इस दफा काफी गलत वक्त पर आई हो फिलिस जान, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वाकई और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ आती रहा करो मिलने के लिए। कोई बात नहीं, मैं मिलने आती रहूंगी आपसे। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो मेरी जान। तूबा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ खाला, ठीक हूँ। मैं भी आई। जी हमीदा खाला कैसी हैं? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। माजरत, मुझे जाना होगा। ये अचानक कौन आ गया? हमीदा खाला, जिनका मैंने आपको बताया था। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी, ठीक है? आज शाम को तुम घर आ जाओ ना तूबा, कुछ बातें कर लेंगे। ठीक है अम्मी जान। बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी मिलके। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। आ जाओ मेरी जान। ख्याल रखिएगा अम्मी, बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। फिलिस मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, काफी समझदार भी लगती है, और ये देखकर कि तूबा उसके साथ है मुझे बहुत सुकून मिला अम्मी जान। फिलिस के आने से वाकई मैं भी बहुत खुश हूँ। घर के हालात की वजह से तूबा गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिलिस के साथ ठीक हो जाती है। अंदाजा तो है तुम्हें नसरीन और फातिमा किस तरह के ड्रामे करती हैं। वैसे सुल्ताना साहिबा, नसरीन और फातिमा के उस घर में होते हुए आप वहाँ कैसे रह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शुक्रिया मेहमद। कोई बात नहीं फिलिस साहिबा। आ जाओ जल्दी आ जाओ यहाँ। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। लेकिन मुझे तो घर से गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, याद करने के लिए वक्त थोड़ी चाहिए होता है, हद होती है। ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। खुशामदीद। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? अरे नहीं नहीं, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो चलें अब? हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे इस दफा हम कामयाब हो ही जाएं। उम्मीद है। चलो टैक्सी ले लेते हैं। अरे यार, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से बिल्कुल करीब है, हम लोग पैदल ही चलते हैं। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। चलो इस तरह बात भी कर लेंगे थोड़ी, बस थोड़ा सा तो दूर है।
जुनैद, मैं कहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या तुम मुझसे इजाजत ले रही हो? नहीं, तुम मुझे साथ लेकर चलो। गाड़ी लेकर आओ अभी। नसरीन, तुम्हारी अपनी गाड़ी है ना? और मेहमद भी घर पर नहीं है, तो मेरा यहां रुकना जरूरी है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? फौरन गाड़ी लाओ। नसरीन, तुम्हारी अपनी गाड़ी मौजूद है। तुम्हें जहां भी जाना होगा अपनी गाड़ी से जाओगी, सुन रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। जुनैद, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज तक तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ऐसा ही है ना? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूं नसरीन। मोहब्बत नहीं करते हो? झूठ है ये। तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते मेरे सिवा। ये महज सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है। जुनैद, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? तुम सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने की खातिर पहले सबा के करीब गए और फिर फिलिस के, ऐसा ही है ना? या फिर नहीं? तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, क्या याद है तुम्हें? क्या क्या कह रही हो तुम? ये इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम प्यार नहीं करती? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। सुकून चाहती हूँ जिंदगी में, और तुम वो जिंदगी मुझे नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, समझे? नसरीन! मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद है। पहले तुमने वो किया जो तुम चाहती थी। एक छोटे बच्चे की तरह उसे टूटा हुआ खिलौना देकर रोते हुए छोड़कर चली गई। एक बार भी तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये दुनिया इसी तरह चलती है नसरीन साहिबा। अब मैं वो पहले वाला जुनैद नहीं हूं, और मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे जुनैद से दूर होने पर पछतावा है, समझ आ गई? हर रोज अफसोस होता है मुझे। मैंने करीम की तो ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ, मैंने घर की ख्वाहिश की थी, मैंने गाड़ी, दौलत, इन चीजों की ख्वाहिश की थी। यही सब कुछ चाहिए था बस। खैर तो है, ऐसा क्या हुआ? अपने मियाँ की परवाह छोड़ के जुनैद के पीछे पड़ गई। सच कह रही हूँ। करीम तो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है माशाल्लाह। और वो है कि सिर्फ दौलत और पैसे की फिक्र है करीम की नहीं। आज के बाद तुम लोगों के जो भी मेहमान आएंगे उनसे किचन में मिला करो, यहाँ कि मुझे कोई तंग ना करे। समझ रही हो?
समझ में नहीं आता क्या? जुनैद के साथ खड़ी हुई क्या कर रही थी तुम? अम्मी, आप सबसे दूर रहे, आई समझ। इधर मेरी तरफ देखो। जुनैद से दूर रहो तो अच्छा होगा। अगर तुमने ये सब कुछ करके अपनी शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तुम पागल हो गई? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बताओगी जरा। अम्मी, मुझे जुनैद से दूर होने पर पछतावा है, समझ आ गई? हर रोज अफसोस होता है मुझे। मैंने करीम की तो ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ, मैंने घर की ख्वाहिश की थी, मैंने गाड़ी दौलत इन चीजों की ख्वाहिश की थी। यही सब कुछ चाहिए था बस। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। सादिया को सिर्फ इसीलिए घर से निकालना चाहती थी क्योंकि मुझे उससे नफरत थी, लेकिन करीम नहीं चाहिए था मुझे। मजीद सुनना चाहेंगी? मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर करीम मर भी जाए। ओ मेरे खुदाया, ये क्या कह के चली गई? आइए। मैं यहाँ पर फिलिस से मिलने आई हूँ। जी, आप अंदर आ जाएं। आप किससे मिलने आई हैं यहाँ पर? मैं फिलिस से मिलने के लिए आई हूँ। उसकी मरहूमा माँ मेरी दोस्त थी। हाँ, समझ गई। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। रुकिए, आप ऐसा करें किचन में चले जाएं, वहां जाकर इंतजार करें। सबा, इन्हें ले जाओ अपने साथ। सबा, ऐसे मत देखो मुझे। जो कहा गया ना तुमसे वो करो। ले जाओ इन्हें अपने साथ फौरन। जी, आइए मेरे साथ। आ जाए। फिलिस साहिबा की मेहमान आई हैं। मैं सुल्ताना साहिबा को बता कर आती हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। सबा, तुम इनको ऐसा करो, अंदर ले जाके बिठाओ। आप बैठे खड़ी क्यों हैं? मैं आपको एक कप अच्छी सी चाय देती हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त तो मैं चाय नहीं तो मैं कुछ और लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक शुक्रिया। है। यकीन नहीं आ रहा। ले आओ इसे भी और घर पर लाकर रख लो इसे। जिसका दिल चाहेगा उठकर आ जाएगा। ये हमारा घर थोड़ी है। खैरात बढ़ती है ना यहाँ पर। तो खुदा का शुक्र है, आखिरकार तुम आ ही गई फातिमा। देखो आ गई मैं। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, इतना तो कर सकता हूँ मैं। और बताओ, क्या तुमने बात की नसरीन से? उसे मालूम है हमारे बारे में? अरे क्या अभी तक तुमने छुपा के रखा है फातिमा? आतिफ, नसरीन आजकल बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। अब इन हालात में मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैं आतिफ से जाके मिलती हूँ, क्योंकि अब उसके इरादे कुछ और हैं। समझ नहीं आ रही। खैर तो है, ऐसा क्या हुआ? अपने मियाँ की परवार छोड़ के जुनैद के पीछे पड़ गई। सच कह रही हूँ। करीम तो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता है माशाल्लाह। और वो है कि सिर्फ दौलत और पैसे की फिक्र है, करीम की नहीं। ये चाहती क्या है? बातें तो बहुत हैं। बात बस ये है कि उससे किसी की भी परवाह नहीं है, बस वो अपना सोच रही है।
ओह आइए। कैसी हो? मुझसे मिलने आया होगा कोई घर पे? आई थी, किचन में होगी। क्या मतलब तुम्हारा किचन में? क्योंकि मैंने कहा था इसलिए, क्योंकि आज से इस घर के यही उसूलों कवानीन हैं और जो उसूल यहाँ के होंगे फॉलो करेंगे सब लोग। आज के बाद तुम लोगों के जो भी मेहमान आएंगे उनसे किचन में मिला करो, यहाँ कि मुझे कोई तंग ना करे। समझ रहे हो? ठीक है। गुड। अब जब हम एक मोहल्ले के ही हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो आपका अपना घर है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं बेटी? मेरा मतलब था फिलिस, मेरी बेटी। हमीदा खाला कैसी हैं? फिलिस साहिबा, अगर आप चाहें तो ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। मैं आपके लिए कॉफी लेकर वहीं आ जाऊंगी। नहीं, हम दोनों बाहर गार्डन में जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है। चलें फिर आप दोनों यहीं पर बैठ जाएं, क्योंकि हमें तो ऊपर वैसे भी काफी काम मुकम्मल करना है। हम वहीं चले जाते हैं, ठीक है? जैसा ठीक लगे तुम्हें। खड़ी क्यों है खाला? फिलिस, वो लड़की कौन है इस घर में? किसकी बात कर रही हैं? वही जवान लड़की जिसकी नीली आंखें। मामू की वाइफ है। क्या कहा? वाइफ है? वो तो बहुत जवान है। दूसरी बीवी हैं। खैर छोड़े उनके बारे में, आप बताइए। मैं ठीक हूँ बेटी। तुम तो खुश हो ना यहाँ पर? मैं ठीक और खुश भी। खड़ी क्यों है? बैठ जाएं। अब हम क्या करेंगे आतिफ? अब हम वही करेंगे जो नसरीन चाहती है, यानी करीम को अब मरना होगा। मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहती हूँ जाना। सादिया, सुल्ताना साहिबा के आने से पहले जो बात की थी तुमने मुझसे, मैं वो सोचकर परेशान हो रही हूँ थोड़ा। कौन सी बात? जो तुमने नसरीन के मुतालिक बात की थी ना उस वक्त, वो हमारा सब कुछ छीन लेगी। हाँ, जाहिर है कि अब वो कुछ भी कर सकती है और अगर उसने कुछ कर लिया तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगी। जेवरात कहाँ हैं? वो तुमने संभाल कर रखे थे ना? वो जेवरात बच्चों के हैं और मैंने वो उनके लिए सेफ में रखे हुए हैं। ये तो ठीक है, गारंटी के तौर पर जरूरत पड़ सकती है। जानान, मैंने कहा ना कि वो बच्चों के हैं, मैं उन्हें किसी गारंटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगी। जिम, क्या वो इस बार घर पर होंगी? इंशाल्लाह तूबा, इस दफा देखना हम जरूर कामयाब होंगे। दुआ है मेरी इस बार मुलाकात हो जाए। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम, मैं हूं तुम्हारे साथ। आ जाए मेहमत या जुनेद को बोल दूंगी, वो आपको छोड़कर आ जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मेहमत या जुनेद छोड़कर आ जाएंगे इन्हें। सुनो, कोई काम छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, सब मसरूफ हैं।
और वैसे भी घर पे आए मेहमानों को उनके घरों पर छोड़ने के लिए हमारे पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी। रुकिएगा, आप जैसे मेहमानों के लिए हमने पिछला दरवाजा रखा हुआ है, आप वहां से आ जा सकते हैं। आइए खाला मेरे साथ, आ जाए। ठीक है, घटिया। फिलिस बेटी, इस लड़की से होशियार रहना, बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ भी कर सकती है ये तुम्हारे साथ। खाला मैं खुद को शुरू से ही एक तरफ रखती हूँ और मैं तब तक यहाँ पर रहूंगी जब तक मैं अपने पैरों पर सही से खड़ी ना हो जाऊं। कोशिश करना कि उससे दूर ही रहना तुम। अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। कुछ समझा नहीं मैं। आतिफ, अभी तो बताया तुम्हें, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे काबू करूं उसे। मैं तो खुद पागल हो गई उसके पीछे। जुनैद के साथ खड़ी हुई क्या कर रही थी तुम? अम्मी, आप सबसे दूर रहे, आई समझ। इधर मेरी तरफ देखो। जुनैद से दूर रहो तो अच्छा होगा। अगर तुमने ये सब कुछ करके अपनी शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तुम पागल हो गई? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बताओगी जरा। अम्मी, मुझे जुनैद से दूर होने पर पछतावा है, समझ आ गई? हर रोज अफसोस होता है मुझे। मैंने करीम की तो ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ, मैंने घर की ख्वाहिश की थी, मैंने गाड़ी दौलत इन चीजों की ख्वाहिश की थी। यही सब कुछ चाहिए था बस। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। सादिया को सिर्फ इसीलिए घर से निकालना चाहती थी क्योंकि मुझे उससे नफरत थी, लेकिन करीम नहीं चाहिए था मुझे। मजीद सुनना चाहेंगी? मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर करीम मर भी जाए। जिम, मेरा दिल फटने वाला है। अब हम क्या करेंगे आतिफ? अब हम वही करेंगे जो नसरीन चाहती है, यानी करीम को अब मरना होगा। सादिया साहिबा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी जोर से यहाँ पर खड़े होकर बात करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? ख्वामखा अपने साथ तुमने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। फातिमा, मुझे बच्चों की तरह डांटने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या मालूम था कि उसकी साबका बीवी अचानक से पीछे आके खड़ी हो जाएगी। गलत समझ रही हूँ, मैं तुम्हें डांट थोड़ी रही थी।
बस उन्हें अचानक देखा तो मैं जरा घबरा गई थी, और कोई बात नहीं। सुन न लिया हो उन्होंने। अरे क्या हो गया, उन्होंने नहीं सुना होगा, मैं कह रहा हूँ। और क्या सुना होगा उन्होंने? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। तुम तो माशाल्लाह कमाल की हो। ये बात है। तलवार की तरह तेज है तुम्हारा दिमाग। हाँ, कहते तो बिल्कुल ठीक हो तुम। वैसे भी अगर होशियार होती तो आज ये हाल नहीं होता इसका। हाँ। नहीं करो ना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई? तूबा, अगर वाकई कोई बूढ़ी औरत इस घर में रहती हो तो वो यकीनन डर सकती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर भी ये अजीब बात है जिम। कोई भी दरवाजे पर आता है तो पूछते हैं कि कौन है। मैंने तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई, मगर मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये बात कंफर्म करना चाहता था कि ये औरत वाकई तुम्हारी नानी है भी या नहीं। अंदर से आवाज आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अंदर कोई है, लेकिन दरवाजा बंद है। आवाज तो मुझे भी आ रही है तूबा। ये पर्दा क्यों हिल रहा है? पर्दा हिल रहा है, जरूर कोई अंदर है। क्या कोई दरवाजा खोल सकता है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई? तूबा, अगर वाकई कोई बूढ़ी औरत इस घर में रहती हो तो वो यकीनन डर सकती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर भी ये अजीब बात है जिम। कोई भी दरवाजे पर आता है तो पूछते हैं कि कौन है। मैंने तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई, मगर मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये बात कंफर्म करना चाहता था कि ये औरत वाकई तुम्हारी नानी है भी या नहीं। और तुम्हें शायद अब भी यकीन नहीं है मेरी बात का। बिल्कुल भी नहीं। अगर ये मेरी नानी ना हुई तो फिर भी हार नहीं मानूंगी। मैं उनकी तलाश जारी रखूंगी। मैं उन्हें हर हाल में ढूंढूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े जिम। फातिमा के साथ वो आदमी कौन हो सकता है? उसका चाहने वाला हो सकता है। लगता है उसे भी मोहब्बत हो गई है किसी से। अब कम से कम उसे तो अपने मजाक का निशाना मत बनाओ ना जाना। अच्छा ना, नहीं कर रही, माफ कर दो मुझे। ठीक है। वैसे वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, है ना? फातिमा बहुत घबरा गई थी हमें देखकर, तुमने नोटिस किया? और वो आदमी भी। मुझे तो काफी मशकूक लग रहा था वो। लगता है वो हमें जानता है सादिया। खुदा का वास्ता है जनान, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमें कैसे जान सकता है? क्या तुमने शक्ल देखी थी उसकी? उसे ऐसा लगा कि हम दोनों ने उसकी बातें सुन ली हैं तो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। जरूर फातिमा कुछ गड़बड़ करने का सोच रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो छुप के मिल रहे हों और हमें देखकर घबरा गए हों। खैर, उनका जो दिल में आए वो करते फिरे, लेकिन हम लोगों से दूर रहे बस। मैं मरते दम तक ना ही उसकी और ना ही उसकी बेटी की शक्ल देखना चाहती हूँ। सादिया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस आदमी को कहीं ना कहीं देख चुकी हूँ। तुम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो जाना। तुम ऐसे शख्स को भला कैसे जान सकती हो? हाँ, खैरियत होगी इंशाल्लाह। कंपनी से फोन आ रहा है। हेलो जी, कहिए। जी जी बिल्कुल, बात हो सकती है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी किसी वक्त। हैव अ गुड डे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए मुझे जल्द कंपनी जाना होगा।
बात सुनो, कुछ भी पढ़े बगैर सिग्नेचर मत करना। ठीक है। मुझे लगता है उस औरत को किसी न किसी चीज का खौफ जरूर होगा। ना तो वो आवाज देती है और ना अपना चेहरा दिखाती है। जिम, आजम के पास चलते हैं और मालूम करते हैं वहाँ कौन रहता है। मैं उससे पहले ही पूछ चुका हूँ। उसने कहा कि कुछ नहीं मालूम। और तुम भी जरा सोचो, वो उस औरत के बारे में कैसे जान सकता है। दोबारा पूछते हैं ना, देखना मैं उन्हें जरूर मना लूंगी, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। चलेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत तुम्हारी नानी नहीं है। बस पता नहीं मेरे दिल से ये बात क्यों निकल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उसे कैसे ढूंढें, क्या करें हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर उन्होंने दरवाजा ना खोला और कोई मालूमात ना मिली तो फिर हम आजम के पास चले जाएंगे और बाद में मैं दोबारा आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तभी जाओगी जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वैसे भी हमें नहीं मालूम कि वो कैसी औरत है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब तुम इस तरह मेरी फिक्र करते हो तो अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे साथ खुद को महफूज महसूस करती हूँ। और जब तुम भी मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तूबा। तो चलें फिर? हाँ हाँ चलो। आतिफ, वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम इससे कोई बात मुझसे नहीं करोगे। अच्छा ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह, मैं वैसे भी ऐसा इंसान नहीं कि किसी को कत्ल कर दूं। ऐसे ही बातों बातों में मैंने कह दिया होगा। देखो, ये मत समझना कि मुझे सादिया से किसी बात का डर है। वो जो उसकी बहन है ना, जानान, बहुत तेज है वो। अगर उससे पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर सकती है। अरे फातिमा, तुम्हें लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, करीम को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुलेआम तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे पुरसुकून हो जाओ, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ फातिमा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।